हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित सिंह। गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं मैनी के बारे में। जनरली लोग यही जानते हैं कि मैनी एक बहुवचन के तौर पर यूज़ होता है और एक बहुवचन सारी चीज़ें इसके रिलेटेड जो भी होती हैं एक प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ होता है। लेकिन मैनी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अभी जानने की जो जनरली लोग नहीं जानते। तो आइए मैं विस्तार से आपको मैनी को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैनी के बारे में हम क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए और क्या क्या चीज़ें संभव है। देखिए, मैनी जो है एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, हमेशा हमेशा ज़्यादा चीज़ों की बात करेगा और ज़्यादा चीज़ों में भी ये होगा, डेफिनेट कुछ नहीं होगा। इसी वजह से इनडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि चीज़ें डेफिनेट नहीं है। 10 20 संख्या नहीं है कोई भी। मैनी कितने भी हो सकते हैं, 1000 2000 50 कितने भी हो सकते हैं। इसी वजह से इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर हिंदी में बात करें तो मतलब होता है कई, अनेक, जो कि डेफिनेट नहीं है। वैसे मैंने आपको बताया क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। हमेशा इसके साथ जो वर्ब आएगी हमेशा प्लूरल वर्ब का ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ें जब होंगी तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। इसी वजह से हम मैनी के साथ हमेशा, क्योंकि मैनी एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसी वजह से हम हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। ध्यान रखना, हमेशा इनडेफिनिट प्रोनाउन है मैनी, कई और अनेक का अर्थ निकलता है। आगे बात करते हैं, एक वर्ड आता है हमारे पास, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी। अ ग्रेट मैनी एंड अ गुड मैनी, इन दोनों का क्या मतलब होता है? इन दोनों का भी मतलब वही होता है जो मैनी का मतलब होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि ग्रेट मैनी मतलब संख्या में लार्ज, कितना भी लार्ज हो सकता है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, बहुत अच्छी खासी संख्या में लोग आए थे, अ ग्रेट मैनी पीपल केम। इट मीन्स जो संख्या है ना बहुत अधिक है। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, हम दोनों को यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, दोनों का ही मतलब बिल्कुल सेम है। तो अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, जो संख्या का एक बड़े तौर पे बात करी जाए तो हम अ ग्रेट मैनी एंड अ गुड मैनी का यूज कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारी चीजें ये थी, एक बिग अमाउंट, अ ग्रेट मैनी। ठीक है, इन दोनों का मतलब ये होता है। अब हम जानते हैं स्ट्रक्चर्स, कि इनसे रिलेटेड हम कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और कैसे कैसे इनका यूज़ हो हम कर सकते हैं, मैनी का कहाँ कहाँ यूज़ होगा, स्ट्रक्चर्स कितने बन सकते हैं। तो आइए पहले स्ट्रक्चर से बात करते हैं। देखिए, पहला स्ट्रक्चर होगा मैनी, खाली भी आ सकता है, सिर्फ किसी भी नाउन के बिना आ सकता है, क्योंकि प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन है तो नाउन की जगह आ सकता है। तो मैनी हमेशा अकेला भी आ सकता है। तो मैनी के साथ हमेशा जो हमारी वर्ब रहेगी वो हमारी रहेगी प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये हमेशा अकेला ही अकेला आता है। अकेला आने पे आप गलत मत समझना, हमेशा बिना नाउन के आ सकता है। तो हमेशा वर्ब जो यूज होगी वो हमारी होगी प्लूरल वर्ब। दूसरा, अकेले अकेले चलते चलते थक जाता है कोई, तो क्या कहता है, उसे होता है एक साथी की जरूरत, मैनी। अब साथी कौन चाहिए जीवन में? एक जो पढ़ाई लिखाई वाली जो लाइफ है वही तो नहीं जिएगा इंसान, तो उसके बाद एक साथी की ज़रूरत होती है। तो साथी में भी ये अपनी पहचान कभी नहीं बोलता, तो अगर इसको साथी भी चाहिए ना, वो भी प्लूरल प्लूरल ही चाहिए। साथी भी इसको जो है हमेशा प्लूरल नाउन के तौर पे, इसका कोई भी यहाँ पर नाउन आ जाएगा लेकिन नाउन हमेशा प्लूरल ही रहेगा। तो फिर भी हमारी जो वर्ब होगी वो नहीं चेंज होगी, वो फिर भी वर्ब जो आएगी प्लूरल वर्ब ही लेगा ये। तीसरा हमारा जो स्ट्रक्चर आता है
अब देखिए चलते 7 हो गया, 7 हो गया तो झगड़े भी होंगे, तो झगड़े जब होंगे तो क्या होगा, अब ये कहेगा अब तो भाई बहुत हो गया, अब नहीं साथ झेल रहा है, तो अब चाहिए गैप। अब यहाँ पे जब गैप होगा तो हम प्रेपोजिशन के साथ, प्रेपोजिशन ऑफ लगाने के बाद इनमें हम दूरी पैदा कर देंगे। कुछ दिन तुम अलग अलग रहो, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। ठीक है, हमारा जो चौथा स्ट्रक्चर आता है वो वही आता है अ ग्रेट मैनी, कॉमा अ गुड मैनी। प्लस आएगा हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब जैसा मैंने बताया हमेशा जो वर्ब जो ये लेगा वो हमेशा फिर भी प्लूरल वर्ब ही ये लेगा। ये हमारे 4 स्ट्रक्चर्स हैं। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी हमेशा किसके साथ आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, और वर्ब हमेशा प्लूरल ही लेगा। हमारा एक और स्ट्रक्चर बचता है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं। गाइस यही 5 स्ट्रक्चर्स हैं जो मैनी के साथ बनते हैं हमारे। ये मैनी के साथ देखिए पहला स्ट्रक्चर क्या है, मैनी के साथ जनरली सब लोग ये तो क्लियर है, ये प्लूरल वर्ब आता ही आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैनी के साथ हम प्लूरल नाउन का, नाउन अगर हमें लगाना हो तो कभी सिंगुलर नाउन हम लगा नहीं सकते, क्योंकि वर्ब हमें हमेशा प्लूरल लेना है, वर्ब प्लूरल ही आना है, इसी वजह से सिंगुलर नाउन का मतलब ही नहीं रहता। तो मैनी के साथ हमेशा हमारा प्लूरल नाउन आएगा और उसके बाद आएगी हमारी प्लूरल वर्ब। मैनी के साथ अगर हमें हम प्रेपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। हमने प्रेपोजिशन यहाँ पे जो यूज़ किया ऑफ यूज़ किया है, साथ में चलते चलते मैंने बताया थक गए तो हमें बीच में एक गैप चाहिए, हम प्रेपोजिशन का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया लेकिन नाउन हमने प्लूरल ही रखा है और वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही रहेगा। चौथा स्ट्रक्चर हमारा आता है अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी। इट मीन्स यहाँ पे संख्या की बात हो रही है, यहाँ पे संख्या की बात हो रही है। संख्या में ठीक ठाक, अच्छे खासे, जो लोग बोलते हैं ना अच्छे खासे, ठीक ठाक लोग आए, अच्छे खासे लोग आए, बहुत सा ये हुआ, तो बहुत संख्या में, बहुत लार्ज, जिसकी कोई गिनती नहीं है, कोई संख्या में अनंत। तो अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आएगा, वर्ब हमेशा प्लूरल ही लेगा। लेकिन दिक्कत आती है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, ये हमेशा प्लूरल ही रहेगा और प्लूरल वर्ब का ही हम यूज़ करेंगे। दिक्कत आती है यहाँ पे, इसे समझने की बात है। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने मैनी तो लिया है, लेकिन उसके साथ अगर हम ए और एन का अगर यूज़ करते हैं, इट मीन्स हमने इसको पर्टिकुलराइज कर दिया। हम यहाँ पे क्या है कि हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत संख्या में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने इसको यहाँ पर पर्टिकुलराइज कैसे किया है कि हमने उसको ए एन और एन लगा दिया। इट मीन्स हम यहाँ पर इंडिविजुअली देखेंगे हर किसी को, चाहे संख्या में 500 है, 5000 है, लेकिन हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। जैसे मैं बात करूँ, भाई हम इस दुनिया में आए, आज संख्या कितनी है भारत की या फिर देशों की, वर्ल्ड की संख्या करोड़ों में है, लेकिन हम यहाँ पर जो हमारी लैंडिंग हुई धरती पर एक एक करके हुई, इंडिविजुअली हुई। अब जा भी रहे हैं तो एक एक करके जा रहे हैं, इंडिविजुअली जा रहे हैं ना, सब लोग एक साथ आए एक साथ चले जाए ऐसे तो नहीं है ना। दूसरी बात, सपोज दैट यहाँ पे काफ़ी लोग क्लास करने आए, तो क्लास में जो एंट्री हो रही है गेट में से वो इंडिविजुअली हो रही है, सब लोग एक साथ आ जाते हो, इंडिविजुअली एंट्री है ना। मेट्रो पे आप लोग जाते हो, मेट्रो में बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एंट्री गार्ड चेक कर रहा है आपको,
हर किसी को या किसी को ऐसे ही छोड़ देता है, इंडिविजुअली चेक करता है वो। तो यहाँ पे जो मैनी के साथ है तो बहुत सारे लोग मेट्रो के अंदर, लेकिन वहाँ पे उसने एक एक करके इंडिविजुअली देखेगा। यहाँ पे जो बात आएगी, और जब इंडिविजुअल जब एक एक को वो देखेगा, एक एक की बात करेगा, तो हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, और जब सिंगुलर नाउन आ गया तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो मैनी के साथ ये नहीं है कि हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी, मैनी के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है। इस बात से आपको ये समझना है। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल से मैं आपको चीज़ें और सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। गाइस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हमने पहला एग्जाम्पल जो लिया है वो हमारे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। मैनी इज टॉयलिंग हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। देखिए मैनी वर्ड का यूज़ हुआ है, मैनी एज अ प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो मैनी के साथ जब हमें पता है कि ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा आर करेंगे, और हमेशा प्लूरल काउंटेबल वर्ब का ही हम यूज़ कर सकते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर था मैनी, अब जो हमने यूज़ किया था प्लूरल नाउन वहाँ पे, तो हमने स्ट्रक्चर में ये भी लिखा था कि हम हमेशा जो वर्ब यूज़ करेंगे वो प्लूरल वर्ब ही हम यूज़ करेंगे। तो मैनी हैज़ नहीं, मैनी हैव डिसाइडेड। हम हमेशा मैनी के साथ प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, ठीक है। मैनी ऑफ द गर्ल्स आर डिलीजेंट, हमने प्रेपोजिशन का यूज़ किया, ठीक है, दोनों में गैप बनाने के लिए। जब हमने प्रेपोजिशन का यूज़ किया तो मैनी ऑफ द गर्ल्स, तो आर डिलीजेंट, क्योंकि मैनी भी देखो यहाँ पे जो आ रहा है हमारा, ये गर्ल्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, प्लूरल है, तो गर्ल्स हमारी प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल ही रहेगा। देखिए यहाँ पे हमारा अ ग्रेट मैनी, या फिर आप लिख सकते हो अ गुड मैनी। एरर्स आर मेड थ्रू ह्यूमन एरर्स, क्योंकि इंसान से ही गलतियां होती हैं, तो बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं। ग्रेट मैनी मतलब इंसान अपनी लाइफ में मिलियंस गलतियां करता है, उसे खुद नहीं पता वो कितनी गलती कर चुका है। तो अ ग्रेट मैनी या फिर अ गुड मैनी एरर्स, एरर्स आर, ये क्या है हमारा, एरर्स क्या है, प्लूरल है। यहाँ पे भी हमने जो वर्ब हमने यूज किया है प्लूरल ही यूज किया है, यहाँ पे भी प्लूरल है, ठीक है। तो अ गुड मैनी अ ग्रेट मैनी, हमेशा वर्ब जो यूज होगा हमारा वो प्लूरल वर्ब ही हमारा यूज होगा। बात आती है इसकी, जो मैंने बोला था कि हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, जैसे कि मैनी एंड एसपी कम्स एंड गोज। सपोज दैट हम कहते हैं ना कि जो दबंग लोग होते हैं तो वो बेसिकली क्या बोलते हैं, अरे तुम जैसे कितने आए और कितने गए, बोलते हैं ना। आपने मूवी वो देखी होगी कालीन भैया वाली, उसमें जब कालीन भैया बोलते हैं मौर्य साहब तुम जिस शहर में आए हो हम मालिक हैं उस शहर के, तुम जैसे कितने आए और कितने गए। तो हमने यहाँ पे इंडिविजुअली आए, तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग आए पहले भी, लेकिन हम इंडिविजुअली बात करेंगे वहाँ पे किसी एक, वो जो कितने आए और कितने गए ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो कालीन भैया बोल रहे होते हैं वो मौर्य जी से बोल रहे होते हैं स्पेशली। तो मैनी एंड एसपी, एसपी के आगे मैंने एन इसमें से लगाया, आपको पता है क्योंकि हम प्रोनाउंस जब करते हैं तो एसपी आता है, तो एन आएगा यहाँ पे। तो मैनी एंड एसपी कम्स एंड गोज, तुम जैसे एसपी जिन कितने आए मौर्य जी और कितने गए। तो हम वहाँ पे आए बहुत लोग हैं, लेकिन हम वहाँ पे इंडिविजुअली देखेंगे कि उस समय किसकी बात हो रही है, मौर्य जी की। कालीन भैया पहले से जाने कितने एसपीओ को देखते आ रहे होंगे, पहले मौर्य जी की जगह कोई गुप्ता जी होंगे, पहले और कोई होंगे, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो मौर्य जी की हो रही है। तो वो एक एक करके उन्होंने जिसको देखा है ना, एक एक करके देखा है सबको। अब क्या मौर्य जी का नंबर लग गया तो एक एक करके सबको देखा है, तो उस तरीके से हम यहाँ पे इंडिविजुअली देखेंगे। इस वजह से हम यहाँ पे कम्स का यूज कर रहे हैं, COMES, कम्स, कम नहीं लगाएंगे हम, COMES का यूज हम यहाँ पे इस वजह से किया है। ये सही है, गलत नहीं है, इस वजह से हमने कम्स का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एसपी की बात हो रही है। मैनी लगा जरूर है लेकिन बात एक एसपी की हो रही है,
जितने आए थे उन एसपी की बात नहीं हो रही है। मैं एसपी को ही नहीं कि कहीं पे भी मैनी अ टीचर कम्स एंड गोज, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं कि बहुत सारे टीचर आए जाते, बहुत सारे प्रिंसिपल आए और गए। तो मैनी ए और एन लगने से ना चीज़ें जो है मतलब इंडिविजुअलाइज हो जाती हैं। हम बहुतों में से एक की बात करेंगे, और एक की बात कब करेंगे, जब हम बहुत सी चीज़ें तो हैं यहाँ पे हमारा बहुत सी के लिए ये मैनी लगा हुआ है, लेकिन हमें उनमें से एक जब चूज़ करना है तो हमने ए और एन का चूज़ कर लिया। तो ए और एन लगने से क्या हो गया हमारा यहाँ पे, हम एक की बात करेंगे। फिर उन चीज़ों में से, उस ग्रुप में से हम एक की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअलाइज बात कर रहे हैं। ये चीज़ है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है देन यू कैन गिव मी इन कमेंट्स, आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया है, और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ अपने पढ़ाने में, तो आप मेरे को वो भी सजेस्ट कीजिए। एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।